बैंक कर्मियों की आपको बता दें, धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है जंतर मंतर दिल्ली पे। इस वक्त मैं मौजूद और बड़ी तादाद में यहाँ पर बैंक कर्मी मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या है वो मांगे, क्या है पूरा मुद्दा, आइए जानते हैं सर से। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं दिनेश कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी लखनऊ मंडल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन, और यूपी स्टेट का मैं एनसीबी का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम यहाँ यूबीयू के बैनर तले 9 कंस्टिट्यूएंट हैं हमारे, उनके साथ अपनी मांगों के लिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन पीएसबी बैंक है, क्योंकि बैंकों में आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या मैन पावर की कमी है। जो चाहे ऑफिसर्स कैडर में हो, चाहे क्लरिकल कैडर में हो, मैन पावर बहुत कम है। ब्रांचेस में एक स्टाफ 2 स्टाफ से काम चल रहा है, उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। तो हमारी मुख्य मांग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में क्लरिकल्स एंड ऑफिसर्स की भर्ती है। हमारी एक मांग बहुत दिन से पेंडिंग है 5 डे बैंकिंग की, जो कि हमने अभी बाइपाटाइट में जब हमने साइन किया था पिछले साल, तभी भी हम लोगों को ये मिला था कि नहीं, आप लोगों का 5 डे बैंकिंग हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग लंबा इंतजार हो गया। अब हम लोग इसलिए आंदोलनरत हैं और 5 डे बैंकिंग हम लोग लेके रहेंगे। इसके अलावा बैंकों में 2014 से वर्कमैन डायरेक्टर और ऑफिसर्स वर्कमैन डायरेक्टर नहीं है, उनकी भी हमारी मांगे हैं कि उसको भी तुरंत भरा जाए। आजकल बैंक में सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डीएफएस की माइक्रो मैनेजमेंट हो रही है। डीएफएस चाहती है कि बैंक के जितने भी काम होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, उन्हें उसे सूचित किया जाए, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। क्योंकि हम बैंकों में बायलैटरलिज्म में विश्वास करते हैं और हम उसी में अपना सारा काम करते हैं। इसमें डीएफएस का रोल बहुत ही निगेटिव है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके अलावा हमारी और बहुत सारी मांगे हैं, जिसपे हम लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रेच्युटी 25 लाख की हो गई है, वो हम लोगों को अभी तक हम लोगों के 25 लाख का उसमें सीलिंग नहीं आई है, हम उसकी भी मांग करते हैं। और इस मांगों को के पक्ष में हम लोग आज यहाँ आंदोलनरत है। अभी हमारे जो एपेक्स लीडर्स हैं वो अभी 12:30 बजे डीएफएस जाएंगे और अपना मेमोरेंडम वित्त मंत्री को सुपुर्द करेंगे। इसके अलावा हमने 24 और 25 तारीख को नेशन वाइड स्ट्राइक मांगा है और उसको हम पूर्ण रूप से उसको सफल बनाएंगे और हम अपनी मांगों को लेकर रहेंगे। सर, आज यहाँ पे कितने बैंक कर्मी हैं? पूरे देश भर के हैं? नहीं, आज तो वर्किंग डे है। ये तो एक केवल आज वर्किंग डे में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन तो हम लोगों का सांकेतिक पार्लियामेंट के समक्ष है, लेकिन आपको पता है कि दिल्ली के सारे धरना प्रदर्शन यही होते हैं। अभी इसमें हम लोग यहाँ के अपने पूरे जो हमारी जो 16 सर्किल्स है, हमारे जो पूरे देश की जो चीज़ें लोग हैं, मेंबरशिप है, उसमें से केवल जो एक्टिव नेता हैं केवल वही इकट्ठा हुए हैं। हम लोग 10 लाख की हम लोगों की संख्या है। ये तो एक बहुत छोटा सा एक रूप है, जो कि हम लोग संसद के सामने एक धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग जब 24 और 25 तारीख को मार्च में जब हम लोग धरना स्ट्राइक करेंगे, उस समय आपको दिखेगा कि कोई बैंक का एक भी ताला नहीं खुलेगा और बैंक में कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा। तो बड़ी तादाद में, क्योंकि वर्किंग डे है 24 और 25 को, तो लोगों को तो दिक्कत होगी। लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बैंक आजकल पूरा सिस्टम पूरा कंप्यूटराइज्ड है और जो हमारे जो एटीएम सिस्टम है, जो चीज़ें हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, इस वजह से लोगों को कस्टमर्स को कोई दिक्कत नहीं होती है और कस्टमर वेल नोन हो जाते हैं कि ये जो बैंक के कर्मचारी हैं ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जब हम अपने अधिकारों के लिए प्रयासरत और संघर्षरत रहते हैं तो लोगों का भी, कस्टमर्स का भी, जनता का भी सपोर्ट हमको मिलता है। सर, इन केस इस हड़ताल के बाद जब आपके उच्च अधिकारी मिलेंगे जाकर के बड़े नेताओं मंत्रियों से, अगर वो आपकी मांगे मान लेते हैं या कहते हैं कि स्ट्राइक को वापस ले लो, तो क्या होगा? हाँ, जरूर। हमारी यदि मांगे मान ली जाएंगी, हमें यदि आश्वासन मिलेगा और ठोस आश्वासन मिलेगा, तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम स्ट्राइक करें। हम आपको मालूम, मैं बता दूं, हम लोग जो स्ट्राइक करते हैं उस दिन, जो दोनों दिन हम स्ट्राइक करेंगे, दोनों दिन की तनख्वाह हमारी कटेगी। तो हम लोग अपनी तनख्वाह कटवा के स्ट्राइक करते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम चीज़ों को डिस्टर्ब करें या अपना आर्थिक लॉस करके स्ट्राइक करें। हमारी यदि मांगे मान ली जाएंगी तो हम सहर्ष इस आंदोलन को बंद कर देंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये इसलिए हो रहा है कि डे टू डे इतनी संख्या में बैंक कर्मी घट रहे हैं, चाहे वो ऑफिसर हो या कर्मचारी हो, दोनों में घट रहा है। इसलिए हम लोग 24-25 को स्ट्राइक में जाएंगे। अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि हम लोग अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे उच्च अधिकारियों को जो अपनी मांगों को रख रहे थे और ये भी कहा कि अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अनिश्चितकालीन धरने पर भी पूरी जो बैंक कर्मी वो जा सकते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। और तो और पूरे ये राष्ट्रव्यापी, आपको बता दूं, ये नेशनल लेवल पे होगा हड़ताल। तो ऐसे में लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी और जानकारी जुड़ी मेरे साथ में दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत।